दोस्तों, एक औरत इंसान को जन्म देती है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। लेकिन क्या हुआ जब एक लड़की के गर्भ से पैदा हुआ सांप, ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। ये असंभव लगता है, शायद आप भी यही कहेंगे, लेकिन ये बात आप हिमालय के मंडी जिले में स्थित देवपशाकोट के आसपास के लोगों से पूछेंगे तो उनका जवाब सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उनका जवाब होगा जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी भी बातें सुनने को मिलेंगी जिन्हें सुनकर शायद आप यकीन ना कर पाएं, लेकिन जो कुछ भी उनका मानना है वो शुरू से आखिरी तक जानेंगे तो आप भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चमत्कार के आगे सिर झुका देंगे। तो आइए जाने ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे एक कन्या ने दिया सांप को जन्म और वो किस तरह देवता बनकर पूजा जाने लगा। देवपशाकोट से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर मराड़ नाम का गांव स्थित है। ये सत्य घटना हमें वहीं के रहने वाले रविनाथ जी ने बताई है। रविनाथ जी बताते हैं कि एक चरवाहे की फैमिली हरियाणा से यहाँ शिफ्ट हुई थी। उनकी बेटी पशुओं को चराने के लिए मराड़ जाने लगी। वहाँ एक सरोवर था, वो जब भी थक जाती तो वहीं बैठ जाती। उसे प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल पी लेती, लेकिन हर रोज उसे एक आवाज सुनाई देती, गिर जाऊं गिर जाऊं। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो पानी पीती और उस आवाज को अपना वहम मानकर घर वापस चली जाती। सरोवर का जल पीने से चरवाहे की बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि आखिर क्या हुआ जो वो इतनी कमजोर होती जा रही है। तब उसने सरोवर के जल की घटना सुनाई। इस पर उसकी माँ ने कहा, जब इस बार तुम्हें गिर जाऊं की आवाज सुनाई दे तब वो कह दे कि गिर जाओ। दूसरे दिन जब वो लड़की पशुओं को लेकर सरोवर किनारे गई और पानी पीने लगी तो फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी। तब उसने माँ के कहे अनुसार कहा, गिर जाओ। जैसे ही उस लड़की ने कहा कि गिर जाओ तो नदी किनारे स्थित पहाड़ तुरंत ही गिर गए। इसके बाद जमकर बारिश हुई और वो लड़की वहां से गायब हो गई और पानी में बहती हुई टिकन आ पहुंची। वर्तमान में इसी स्थान पर पशाकोट देवता का मंदिर स्थित है। कहते हैं कि पशाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफी वक्त बीत गया तो वो अपने मायके मराड़ गई, जहाँ पर उसने सांपों को जन्म दिया। ये देखकर तो उसकी माँ अचंभित रह गई और सांपों को मारने का प्रयास किया, लेकिन तभी लड़की और सांप सभी गायब होकर टिकन पहुंच गए। यही सांप महानाग, अजयपाल और ब्रह्मदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भावस्था के दौरान अपनी खुशी बांटने के लिए मायके गई थी, ठीक उसी तरह पशाकोट देव आज भी हर 3 साल पर सांप के रूप में मराड़ आते हैं। कहा जाता है कि वो उसी नदी से होते हुए जाते हैं जहाँ पर वो चरवाहे की बेटी पानी पीती थी। मान्यता है जब भी वो मराड़ जाते हैं तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि ये आवाजें कहाँ से आती हैं इसका आज तक पता नहीं चल सका। हर 3 साल में देवपशाकोट की यात्रा निकलती है जो कि मराड़ जाती है। मान्यता है कि इसमें गांव के प्रत्येक घर से किसी न किसी सदस्य का शामिल होना बेहद जरूरी होता है।
लोग इस यात्रा में शामिल होकर पशाकोट को प्रणाम करके मन्नतों का धागा बांधते हैं। कहते हैं कि पशाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी खाली नहीं रहती। आज भी जब ये यात्रा मराड़ पहुंचती है तो उस फटे हुए पत्थर में सांप ही सांप दिखाई देते हैं। वहीं ये यात्रा वापस टिकन आती है तो श्रद्धालुओं को सांप के रूप में पशाकोट देवता दर्शन देते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।